हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। जख्म महिमामय जीवन का कारण। जैसा कि याकूब की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 10 आयत में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यानी धर्मी बढ़ता ही रहेगा जब तक वो अपनी पूरी संपूर्ण महिमा में नहीं आ जाता। आप अपने जीवन में तब सफल होते हैं जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो वो अपने आप नहीं होगा। आपकी एक भूमिका है जो आपको अदा करनी है उत्तम तक पहुंचने के लिए। मेरे प्रियो, आप उत्तम को हासिल कर सकें इसीलिए आपको वचन को खोजने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। समय कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपको करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी आपको अपनी भूमिका पहले अदा करनी है, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले रो रहे थे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके बीच प्रकट हो गए। वहाँ पर एक चेला नहीं था जिसका नाम थोमा था। जब थोमा वापस आया तो चेलों ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में उंगली डालकर न देख लूं। और यीशु मसीह प्रकट हो गए और थोमा को कहा, थोमा, ये देख मेरा हाथ, इसमें उंगली डालकर देख, मैं सचमुच जी उठा हूँ। यदि कोई यकीन न करे और किसी अंधे पर हाथ रखे और वो देखने लगे तो क्या वो विश्वास नहीं करेगा? वो विश्वास करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक चेले को विश्वास में लाने के लिए एक चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे अपना जख्म दिखाया। आपका जीवन प्रभावशाली तब होता है जब आप मसीह में जख्मी होते हैं। अगर आज मेरी चर्च में लाखों लोग बैठे हैं तो इसका कारण प्रार्थना नहीं तो सब प्रार्थना करने वाले हैं, सबकी चर्च भरी हो। कोई उपवास भी नहीं तो सब उपवास कर ले और सबकी चर्च लोगों से भरी हो, क्योंकि आपकी महानता आपके जख्मों से मानी जाती है, आपकी प्रार्थना से नहीं। मेरे प्रियो, अगले स्तर पर जाने के लिए आपको जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि वो गुजरे। आप इच्छा करते हो कि मेरा वीजा लग जाए, और आपका वीजा तो नहीं लगा पर आपको बीमारी भी हो गई और आपका विश्वास हिल गया, और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीजा तो अस्वीकार हो ही गया, ऊपर से बीमारी भी साथ में हो गई। फिर परमेश्वर आपको देखेगा, तू कहाँ जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। और अगर तब भी आप विश्वासी पाए गए तो अगला स्तर आपका होगा, जो कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बड़े दास भी अपने उपदेशों से नहीं बल्कि अपने जख्मों से जाने जाते हैं। घाव जो जख्म है, इनसे घबराओ मत। एक समय आएगा जब आपको इनमें घमंड होगा। यह आपके लिए अगले स्तर पर जाने की दवाई है। इसके बाद आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए जाने जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दुख में, मुसीबतों में खड़ा रहूँ। आप मुझे अनुग्रह दें और मेरे जख्म मसीह में मुझे ऊपर की ओर लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।